नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैनेट एडवेंचर्स। आज हम बात करेंगे सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए यानी धनु राशि के लिए। अभी तक जितने भी हमने राशियों को डिस्कस किया है, 8 राशियां हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली सब में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलता रहा है। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अब की बार ऐसा है जहां पे शुरू के 3 साढ़े 3 महीने जिसे कहते हैं कि टफ वर्क हार्ड वर्क अगर आप कर लेंगे और थोड़ा सा फोकस के साथ कर लेंगे तो बाकी का आने वाला पूरा साल आपका अच्छा गुजरने वाला है। खास कारण उसका ये है, ये साइन है गुरुदेव का, बृहस्पति का। और अप्रैल के महीने के बाद बृहस्पति ट्रांजिट करके मेष राशि में आ जाएंगे, जहां से वो डायरेक्टली अपनी ही धनु राशि पे दृष्टि रखेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कैसे रहने वाले हैं आपके महीने। जनवरी का महीना थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्टार्ट होगा, काम डिले भी हो सकते हैं, पैसे का बिजनेस में लॉस भी देखने को मिल सकता है या खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। स्टॉक ब्रोकर्स के लिए खास करके ध्यान रखना है कि वो कॉशियसली काम करें एटलीस्ट टिल 17th ऑफ दिस मंथ। फरवरी का महीना मेंटल टेंशन थोड़ी काम से रिलेटेड बनी रहेगी, जो पिछले महीने से आपकी जनवरी से चलती हुई आ रही है। लेकिन आप अपने कामों को अगर आप मेहनत से और फोकस से करते जाएंगे तो आपके काम बनते भी चले जाएंगे विद पॉजिटिव एनर्जी। फोकस रखिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा तो आपके टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। घर पे थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत आए, उसके लिए आप अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से काम करेंगे तो घर की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। मार्च का महीना घर पे और फैमिली में सब ठीक रहेगा, लेकिन अपने कोलीग्स के साथ, खास करके जो आपके करीबी कोलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ किसी किस्म की ऑल्टरकेशंस हों, कोई बहस हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ काम रहिएगा और हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों तो उस सबको भी आपसे दूर रहना है। भगवान राम का जाप करते रहिएगा। पके हुए पीले जो हो जाते हैं उस टाइप के पके हुए केले बांटिएगा, गरीब बच्चों को बांटिएगा। जो लोग फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, किसी कंपनी के फाइनेंस हेड हैं, सीएफओ हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ मंथ हो सकता है। काम को ध्यान से करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। अप्रैल महीना शुरुआत में अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी या गाड़ियों से रिलेटेड भी आपको मन में चिंताएं बन जाएं। लेकिन 22 तारीख के बाद खास करके दोस्तों, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि शुरू के 3 साढ़े 3 महीने टफ रह सकते हैं और उसके बाद सारा साल आपका अच्छा निकलेगा, वो 22 अप्रैल से शुरू होता है। अगर हम शुरू के 5-10 दिन छोड़ भी दें, 22 तारीख के बाद आपको सडनली ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि चीज़ें आपकी बननी शुरू हो गई हैं। अचानक से पैसा आना शुरू हो जाएगा। काम आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको नए मिलने शुरू हो जाएंगे और जिन पे आप काम करते हुए आ रहे हैं वो आपके सब सक्सेस होने शुरू हो जाएंगे। जो सीनियर लोग हैं अच्छी पोजीशंस पे हैं, खास करके जो कमांडिंग पोजीशंस पे हैं इन फ्रंट लाइन ऑफ मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, जिन्हें हम कहते हैं कि डायरेक्ट फाइटिंग लाइन पे कमांडिंग पोजीशंस पे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रमोशन का उनका नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल पर्पसेस, उनकी पॉजिटिविटी आ सकती है, बेनिफिट्स आ सकते हैं। अपने घर में अपने परिवार के साथ भगवान राम के भजन संध्या कराइएगा, उनका कीर्तन करवाइएगा। मई मंथ पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेगी जो आपकी शुरू हुई है ऑन 22 ऑफ अप्रैल। आप का नाम होगा, आप फेमस होंगे अपने काम में, अपने सोशल सर्कल्स में। आप हो सकता है और ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों की तरफ इंक्लाइन हो। आपके लिए सोर्सेज ऑफ इनकम के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। नए नए आप काम करने का सोचेंगे। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसे में ज़रूर खरीदिएगा। कोई गाड़ी लेना चाहे गाड़ी भी ले सकते हैं। अपनी फैमिली को इतना काम की है, 4 महीने मेहनत की है, मई महीने में कहीं अब्रॉड ट्रैवल कराने के लिए हॉलीडे पे लेके जाइएगा। बस थोड़ा हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जून मंथ किसी किस्म का वर्क रिलेटेड अगर ट्रैवल होता है तो उसको पहले एनालाइज कर लीजिएगा कि वो अननेसेसरी ट्रैवल ना हो।
या अननेसेसरी खर्चा ना हो, क्योंकि आपके हो सकता है अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे या किसी कारण से गुस्सा होगा या आपने ये सोच के कि ट्रैवल करने से कोई काम बन जाएगा, तो उसकी बजाय हो सकता है आपका प्रोजेक्ट या जिस काम से जा रहे हैं वो ना ही बने। आपके कोलीग्स के साथ या इस महीने जून के महीने में कुछ फ्रिक्शंस बन सकते हैं, कामों में हर्डल्स रहेंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको सडन ट्रैवल भी करना पड़ जाए। अपनी फैमिली का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जून का महीना है, गर्मी का महीना है, परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है ऐसे में। जुलाई मंथ, हर्डल्स चाहे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप अपने कामों में, अपने प्रोजेक्ट्स में सक्सेस जरूर पाएंगे। जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं। अब जॉब चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी कंपनी में, अपने काम में, अपने प्रोफाइल में चेंज करने का सोचिए। आपके हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे ट्राई, तो आपकी इनकम बढ़ जाए, आपके हो सकता है सैलरी करेक्शंस हो जाएं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सीनियर हैं, जुडिशरी में हैं, तो बहुत अच्छा चांस है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है या आपकी कोई ट्रांसफर हो जाए, विच विल बी अ पॉजिटिव ट्रांसफर फॉर यू आफ्टर सम इनिशियल हिकअप्स, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अगस्त का महीना, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप पिछले 5 महीने से 6 महीने से काम करते हुए आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस मिल जाएगी। नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नया काम आपके सामने आएगा, उसको दोनों हाथों से आप ग्रैब कीजिएगा। अगर कहीं जॉब में आपको नया प्रोफाइल मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज जॉब की मिलती हैं, नेगोशिएट कीजिएगा, आपके लिए फेवरेबल मंथ है। अपनी सैलरी बढ़वाइएगा और आगे बढ़िएगा। प्रमोशन हो सकती है, सैलरी करेक्शन हो सकती है। जो लोग अब्रॉड जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं या फॉरेन से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी किस्म का फॉरेन कनेक्शन या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप घर में, आपके हो सकता है कि कोई ऑस्पिशियस सेरेमनीज करें, आप जरूर आगे बढ़िएगा। ब्राह्मण को, मंदिर में ब्राह्मण को, 9 ब्राह्मणों को भोजन करवाइएगा, उनको दक्षिणा दीजिएगा, साथ में कोई पीले रंग का उनका पहनने के लिए कपड़ा जरूर दीजिएगा। सितंबर का महीना, बिजनेस पहले की तरह फ्लरिश करता रहेगा। कुछ टेंशन देखिए जरूर आ सकती है, आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, हर वक्त अच्छा नहीं रहता, लेकिन वो टेंशन ही होगी। मेहनत करते रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो आपके काम बनते रहेंगे। आपके पार्टनर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कोलीग्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स, अपना फोकस मत खोइएगा, आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। अपनी टीम को कहीं टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए बाहर लेके जाइएगा, जहां पे आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो, जैसे जंगल सफारी है, हॉर्स राइडिंग है या आर्चरी है। अक्टूबर का महीना, वर्क आपका चलता रहेगा, बिजनेस आपका एज इट इज कंटिन्यू करेगा। आपकी पुरानी फंसी हुई पेमेंट्स जितनी भी हैं सब निकल के आ जाएंगी। अपने परिवार को अयोध्या लेके जाइएगा भगवान राम के दर्शन करने के लिए। हो सकता है कि आपको कोई सडन से अचानक कोई पैसों का कोई एक नया गेन ही हो जाए, कोई प्रॉफिट ही आ जाए जिसके लिए आपने सोचा ना हो। थोड़ा सा कोलीग्स के साथ आपके ऑफिस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं। इन द लेटर हाफ ऑफ द मंथ उस चीज को मैनेज करके चलिएगा। यह महीना गोल्ड ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा महीना हो सकता है। आप लोग बढ़िया इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नवंबर का महीना, थोड़ा सा काम में मुश्किलें आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं जो कि उतने फ्रूटफुल ना हो खर्चे आपके, और टेंशन्स भी आ सकती हैं। एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम करते आ रहे हैं वो रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्लो हो गया है सब कुछ। आपके एक बार के लिए हो सकता है नवंबर के महीने में आपके बॉसेस भी आपसे थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए, जिस आपके बॉसेस आपको कहें कि आपका काम नहीं हो रहा है, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, कच्ची हल्दी खरीद लीजिएगा बाजार से, आराम से मिल जाती है। कच्ची हल्दी को घिस के उसका टीका अपनी चेस्ट पे, छाती पे लगाइएगा। गुरुओं की, टीचर्स की, बॉसेस की रिस्पेक्ट कीजिएगा, और मेल काओ जिसको हम बैल कहते हैं उसको गुड़ खिलाइएगा। आगे आने वाले महीने में आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर का महीना, जैसा कि मैंने कहा काम आपके बनेंगे पहले के, ऐसे ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप एक लग्जरी से भरी हुई लाइफ लीड करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि सभी भोग भोगेंगे आप।
जो आपके काम रुके हुए हैं, प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, स्लो हो गए हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसमें आपको इंप्रूवमेंट तो एटलीस्ट दिखनी शुरू ही हो जाएगी कि वो चलने शुरू हो गए हैं, काम आगे निकल रहे हैं आपके। लाइफ फिर से ऐसा लगेगा जो एक महीना थोड़ा डल आया था, फिर से पटरी पे आ गई है आपको। लेकिन ये सब काम सक्सेसफुल करने के लिए थोड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 50% 60% रिस्क है तो ज़रूर ले लीजिएगा। प्लान कीजिएगा कुछ नई जॉब्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अच्छा रहेगा अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नेगोशिएट कीजिएगा और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आएंगे आपको, काम में आपके काम की तारीफ की जाएगी और हो सकता है आपके कोई नए नेटवर्क बन जाए, नए कनेक्शंस बन जाए। मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए खास करके ये महीना अच्छा हो सकता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल 2023 इन जनरल फॉर धनु साइन इज पॉजिटिव। आप अपने कोलीग्स को अम्यूज करते रहेंगे अपनी ह्यूमर से, अपने विटी जोक्स के साथ। जब टेंशन वाला माहौल रहेगा उस वक्त भी आप ऐसा हल्का कर देंगे जोक्स के साथ कि लोग सोचेंगे कि ये हुआ क्या हमारे साथ। आप पॉजिटिविटी बढ़ाते रहेंगे। अपने ऑफिस के ड्रॉर में एक हल्दी की गांठ, जो कि आप एक किसी भी पंसारी से ले सकते हैं, किसी पीले कपड़े में बांध के रख लीजिएगा। बहुत शुभ है आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 एंड आई प्रे टू लॉर्ड रामा फॉर हिज ब्लेसिंग्स फॉर ऑल विद लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्कार।